सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में। हम वचन में सीख रहे थे विश्वास की बुनियाद। इसमें कोई सवाल हो आपका? गए हफ्ते हम देख रहे थे, सीखा है। अगर किसी को नहीं भी समझ आता तो यूट्यूब पे दोबारा सुन सकते हो, है ना। ये विषय क्यों, ये विश्वास को क्यों अच्छे से समझना जरूरी है। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया कि विश्वास क्या है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बुनियाद है, नींव बोलते हैं ना, नींव। अगर नींव अच्छी रहेगी तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची ले जा, है ना, सकते हैं। तो इसलिए उसी में से फिर मैंने आपको बताया कि विश्वास किस पे करना है। सबसे पहली बात वचन पर। क्यों वचन पर? क्योंकि ये आत्मा के द्वारा लिखा गया, ये किसी मनुष्य की अपनी विचारधारा से नहीं लिखा गया। आपको पढ़ाया, फिर आपको बताया कि वचन क्या है, जीवित है। जीवित है तो क्या करेगा? क्रिया करेगा। अब क्रिया यानी कि हमारे जीवन में उसका क्या देगा। अब देखिए, हम यहाँ आकर बैठे हैं, लिखा है परमेश्वर की जो भक्ति है वो कैसे करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। तो आत्मा और सच्चाई से अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हम फिर बाहर का सब भूल जाते हैं, आराधना पहले करते हैं। आराधना परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं करते, आराधना हम अपने लिए करते हैं। आराधना में हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में क्या होती है? एक होती है। और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, मलिनताएं हैं, पवित्र आत्मा और क्या करती है? उसको शुद्ध करके हमें पवित्र कर देती है। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि। इसलिए प्रार्थना में नाचना गाना नहीं होता है। अच्छी तरह समझो, आराधना जो होती है, सच्ची आराधना आंसुओं से भी होती है। सच्ची आराधना बहुत ऊंचे शब्द से चिल्ला के प्रभु के साथ हैं, अन्य भाषाओं में भी आराधना करते हैं। तो आराधना करने वाला अपनी कमियों को क्या करता है? पवित्र वेदी में डालता है। तो पवित्र आत्मा की जो वेदी है उसमें से जो आग जलती है वो हमें शुद्ध करती है। जैसा दाऊद राजा कहता है, सोचते सोचते आग भड़क उठी और मैं अपने मुंह से बोल उठा। पढ़ाएंगे नहीं, भजन संहिता 39 का 3 पढ़ना मत है। तो वहां क्या बोला, क्या सोच रहा है दाऊद राजा? दाऊद राजा सोच रहा है अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, और सोचते सोचते क्या जल गई? आत्मा की आग। तो वो आग जलेगी तो आप अपना मुंह बंद कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके हाथ देखो, एक होता है ताली हम बजा रहे, एक होता है अभिषेक आकर हमारा हाथ खुद चल रहा है। तो हमें महसूस होता है कुछ तो है, कुछ तो है जो हमें क्या कर रहा है यहाँ छू। तो वो उपस्थिति, इसलिए हम एक एक के लिए, हम यहाँ कोई रीति रिवाज करने, किसी को खुश करने, किसी पास्टर को खुश करने नहीं आए। हम यहाँ अपने मन, अपने हृदय से आए, अपने रचयिता के पास, अपने सृष्टिकर्ता के पास, उसके पास आराधना करने आए। और जब हम आराधना करते हैं तो वो हमारा मन खुलता है। तो पवित्र परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात भी करता है, जिससे हम नया आत्मा में ताकत, जैसे भूखा खाना खाने के बाद एक तृप्त होके यहाँ से निकल कर जाएगा, वैसे ही आप भी आत्मा में। तो ये फिर आपको कितना 6 दिन क्या देगा? ये खाना ताकत देगा, जिससे आप चलेंगे और कृपा देगा प्रभु। लेकिन अगर आप आराधना में क्या करेंगे, नहीं समय दे पाओगे तो फिर दिक्कत होएगा। वचन देखो, सूखी रोटी खा लेने से क्या होता है? बदहजमी हो जाती है। पानी की जरूरत है जी, अच्छे से खाना हजम होना है। तो फिर कब्जी बनेगी, उसके खाने का जो तत्व है आपको मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर अच्छी आराधना नहीं करोगे, देखिए कुछ लोगों के घुटनों में दर्द होता है, कोई बात नहीं भाई, उस दर्द के साथ ही आपको बैठना चाहिए घुटनों पे नीचे। आराधना हम नीचे करते हैं, क्या करना है? आराधना नीचे बैठ के करते हैं। घुटने पे आना एक नम्रता का प्रतीक है। हम कोई वो नहीं, परमेश्वर के लिए आए। तो अगर वही हमें ना छुए, उसका स्पर्श हमें ना हो, हम किसी इंसान को दिखाने के लिए तो छोटे नहीं हो रहे, अपने बनाने वाले के पास आए हैं। कोई किसी धर्म मजहब को हम फॉलो करने नहीं आए,
क्योंकि हमारी समझ खुली है कि कोई है जिसने हमें बनाया है, तो उससे हमारी आत्मा का मेल होना है। हमें कोई मजहब धर्म से कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। हमें तो हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे आत्मिक पिता, हमारे स्वर्गीय पिता इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर, हमारे साथ है ना। यह ईश्वर है कि आपकी हर बात का जवाब देने की शक्ति रखता है, आपके हर काम को करने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब अगर इस परमेश्वर के साथ अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है हो नहीं सकती, ये परमेश्वर उसे भी करने की क्या रखता है, ताकत या शक्ति। ये परमेश्वर क्या रखता है, हमारे जीवन में सब कुछ करने की सामर्थ्य और शक्ति। बहुत लोग यीशु मसीह के नाम से घुटना डाल रहे हैं, बहुत लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो घुटना डाल रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो अब तक प्रभु को पहचाने नहीं है, जो दूर से प्रभु को जानते हैं, बस नाम। वो प्रभु के करीब आए, उन्हें प्रभु के साथ उनका कोई रिश्ता, उनकी कोई पहचान नहीं है। असल में पहले आपको प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना, एक पहचान, तब परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। तो वो पहचान बनने के लिए विश्वास आना जरूरी है ना। अगर विश्वास नहीं होगा कि ये प्रभु मेरे जीवन में काम कर सकता है, तो ये कर सकता है, तो उसको जान रहे हैं हम, तो जान रहे हैं वचन से, है ना। तो वचन आपको बताया, हम आगे बढ़ते हैं विषय में। तो ले लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय का 12। हाँ, विश्वास दिव्य है। दिव्य का मतलब है अलौकिक, बोलने से जो दिखता नहीं है। हालेलुया। दिखता, अभी विश्वास दिखाई देता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा जी। पढ़िए पहले ये वचन, इसमें हमने छोड़ा था गए हफ्ते, है ना, इब्रानी 4 का। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और वह प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आग बार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जी, प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, वचन के द्वारा प्रभु जी हम इस विश्वास के विषय को और गहराई से सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। विश्वास दिव्य है, नजर नहीं आता प्रभु। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आपका सत्य का आत्मा यहाँ बैठे एक एक की समझ खोल दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, इब्रानी 4 का 12 और मत्ती 24 का 35। हाँ, ये पढ़ के हमने छोड़ा था, लेकिन इब्रानी का सिर्फ मैंने ऊपर की हेडलाइन पढ़ाया था। वापस पढ़िए, सिर्फ एक लाइन बस। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। बस, क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, जीवित और प्रबल। बस, ये इस बात पे मैंने क्या दिया था, आपको जोर दिया था, है ना। लेकिन बाद में फिर एक सवाल आया, भैया बैठे हैं पीछे, पूछ रहे थे भी वो 2धारी तलवार वो क्या है। हाँ, मैंने बोला भैया अभी मैंने आपको बताया परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। जीवित का मतलब है जिंदा है, काम करेगा। प्रबल का मतलब मैंने आपको बताया ताकतवर है। फिर लिखा है ये 2धारी तलवार है। क्या है, 2धारी, यानी कि दोनों तरफ चलने वाली तलवार। ये देने वाले के लिए भी उतना लागू है जितना सुनने वाले के लिए। ऐसा नहीं है कि सुनने वाले को मानना है और देने वाला मन मर्जी में जिए, ऐसा नहीं है। ये दोनों को काटता है।
दोनों के लिए बराबर लागू है। फिर लिखा है प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार करके छेदता, मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो वचन जिंदा है तो आपके दिल में जाएगा, और जब दिल में जाएगा तो आपके अंदर खलबली मचेगी। क्या मैं सही जगह पे हूं? अगर आप गलत हैं तो वचन गलत को गलत ही दिखाएगा। तो वचन के आईने में जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हाँ मैं यहां गलत हूं। आपको बाहर वाला कोई बताने की जरूरत नहीं है, वचन खुद ही आईना दर्पण हमारा जैसा चेहरा है वैसा ही हमें दिखाई देता है। इसी तरह ये वचन हमें हमारा अंदर वाला व्यक्तित्व दिखाएगा। मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे अंदर क्या क्या कमी बैठी है। फिर उन कमियों को ये वचन जीवित है तो काटना, अगर मैं नहीं काटूं, अगर मैं अपने मन को सख्त करूं तो ये वचन नहीं काटेगा। याद रखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर कभी जबरदस्ती करता नहीं। ये आपके मेरे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो जबरदस्ती कभी करता, आपकी मर्जी है। अगर आप उसे काम करने दोगे तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, अगर नहीं करने दोगे तो नहीं करेगा। इंतजार करेगा कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा क्या करेगा, अपने मन को, अपने दिल को खोलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर ऐसा ना हो जाए कि इंतजार करते करते पवित्र आत्मा हमें छोड़कर ही चला जाए। तो हमें क्या करना है, लिखा है अगर उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को क्या नहीं करना, सख्त नहीं करना। आवाज कहां से सुनते हैं? इस वचन से ना, हमारा पिता हमसे बात करता है। तो जब वचन हमारे कान में जाता है, हमारे दिल में जाता है, तो हमें समझ आता है। तो अगर हम मन सख्त करेंगे, मन ढीठ कर लेंगे, अपनी गलती में ही चलते रहेंगे, तो हमारे जीवन में जैसा वचन का प्रभाव आना आएगा, हम चलते तो रहेंगे प्रभु में। देखिए जी, प्रभु में चलते रहने का काम के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए प्रार्थना करना, हर हाउस प्रेयर में। लेकिन क्या नहीं था, बोलते थे पास्टर हमेशा हर महीने हम पैसा मांगते थे, हमारे हाथ ऐसे थे, और हर हफ्ते हम हर रोज प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो ढोल की पहले से ही बजाते हैं। तो बोलते हम रोज हमारे घर में जैसे इधर आप आराधना करते हो। लेकिन बोलते कंडीशन इतनी थी, काम मिलता नहीं था, काम के लिए रो रो के प्रार्थना करते थे। पर बोलते आप 2 साल से आ रहे हो, आपने कभी नहीं कहा, उसकी गवाही बता रहा हूं, कभी नहीं कहा कि एक बार भी दान के लिए प्रार्थना करूं, तुम्हारी पगार कितनी है कभी नहीं पूछा, तुमने कभी भी क्या नहीं किया, तुमने सिर्फ आकर हमें वचन खिलाया। और बोलते ये वचन हमने ग्रहण किया। बोलते ये वचन आ जाने के बाद ना तो हमें काम की कमी है, और ना अब हम हर महीने हाथ फैलाने की जगह बचता है, पैसा उतना ही है जी। लेकिन क्या आ गई, वचन आप ग्रहण करेंगे, ये वचन आपको क्या देगा, प्रमाण, प्रूफ। समझते हैं ना, अगर आप सच्चाई में हैं तो सच्चाई, पौलुस क्या बोलता है, मेरी बातों में ज्ञान की लुभाने की बातें नहीं है, लेकिन आत्मा का प्रमाण है। तो इसका मतलब अगर सही वचन आप सुनना शुरू कर देंगे और सही वचन में चलना शुरू कर देंगे, आपके रुके हुए दरवाजे, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वचन में प्रभु ने खुद कहा है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ऐसा ही लिखा है ना। तो अगर वो उसे पता है, हम अपने बच्चे के मांगने से पहले मालूम पड़ जाता है उसको क्या चाहिए, तो क्या हमारे स्वर्गीय पिता को नहीं पता? लेकिन हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि वचन कहता है भाई तुम अच्छे मन से नहीं मांगते। और उस विषय में नहीं जाना चाहता। तो क्या है, क्योंकि आपका मन अगर शुद्ध होना है तो मन तो तब शुद्ध होगा जब आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक हो। अगर एक नहीं होगा तो कोई शुद्ध, और एक होना है तो आपके अंदर ये विश्वास होना है कि परमेश्वर जीवित है और हमारे बीच में उपस्थित है। जब आप इस विश्वास, क्योंकि वचन विश्वास करना है,
जहां 2 या 3 मेरे नाम से, वहां प्रभु क्या बोल रहा है, मैं हूं। सर्वव्यापी परमेश्वर वहां उपस्थित है। तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको कैसे बैठना है, आपका बैठने का तरीका ही बता देगा आप प्रभु को कितना आदर दे रहे हो। आपका ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम किसी पे कानून नहीं लगाते कि आप ऐसे बैठो, लेकिन आप अपने पिता को समझकर उसकी उपस्थिति में आए, किसी इंसान मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, पर अपने रचयिता के साथ। तो इसलिए जब हम उस टूटे मन के साथ बैठते हैं तो पिता जरूर हमसे बात और उसकी उपस्थिति हमें तृप्त कर देती है। हम आके बैठे, उपस्थिति मिली, अंदर एकदम हर्ष भर जाता है। लेकिन कब हुआ ये, जब आप अपने मन की तैयारी करके लाए। इसलिए मन की तैयारी जरूरी है। तो विश्वास, पढ़िएगा एक और वचन, इब्रानी 11 का 1। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। क्या लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तो इसका मतलब विश्वास क्या है, देखा जाएगा क्या, विश्वास देखने में आएगा है? लेकिन विश्वास तो है, लेकिन विश्वास के अंदर क्रिया है। हालेलुया। विश्वास के अंदर क्या है, जैसे मैं एक भारी शरीर के साथ इधर आके बैठा और मैं एक हल्के शरीर के साथ उठ के जा रहा हूं, तो मैं विश्वास से आके जब बैठा, प्रभु ने मुझे फ्री, तो क्या है, अब शरीर तो ऐसे ही आके बैठा और ऐसे ही इंसान चला गया, लेकिन उसने महसूस कर लिया ना, उसी को बोलते क्रिया, उसी को बोलते विश्वास। क्या है, दिव्य है, दिखता नहीं है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब विश्वास कब करेंगे, अब मेरा बच्चा बीमार है, वो ठीक हो जाएगा तब मैं विश्वास करूंगा। वो ठीक हो गया, मैंने विश्वास कर लिया। बताओ दोनों में फर्क बताइएगा। मेरा बच्चा बीमार है, मैंने विश्वास किया प्रभु ठीक करेगा, इसका मतलब प्रभु ठीक करेगा, मेरे अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास है। मैंने बोला प्रभु ने ठीक कर दिया, तो क्या है, वो पूरा विश्वास है। तो अभी संदेह क्या आता है, बच्चा बीमार है, बिना दवाई के ठीक नहीं होगा, दवाई भी दिला देते हैं और प्रार्थना भी करेंगे। अब ये भी समझ नहीं आता दवाई ने ठीक किया कि प्रार्थना। बच्चा बीमार है, मैंने प्रभु तेरी मर्जी, थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि विश्वास कैसा है, दिखता अंदर ही अंदर अविश्वास है। 11 के 11 चेले बैठे हैं पानी में, नाव में। 12वां क्या बोल रहा है, प्रभु मुझे भी चलने की अनुमति। 11 हंस रहे हैं, तू चलेगा, प्रभु बोलता है चलो। चलना शुरू किया, कदम रखा, लेकिन आगे तूफान को देखा तो डूबने लगा। हे प्रभु मुझे बचा। 11 के 11 तो बैठे ही रहे ना, 12वें ने कम से कम विश्वास में पैर, पानी में पैर तो रखा, कुछ कदम तो चला, चलो डूबने लगा, वो प्रभु ने संभाल लिया। लेकिन ये 11 तो नहीं पानी पे चले, वो कह तो सकता है मैं पानी पे चला। तो विश्वास ये कि अब क्या डूब जाएंगे पानी में हम तो, लेकिन पतरस ने विश्वास से पैर रखा और वो चलना, और जैसे ही उसके अंदर अविश्वास आया वो डूबना। अब बच्चा अच्छा हो जाएगा, विश्वास है भाई, प्रभु ने कर दिया। हम पीछे मुड़ के देखेंगे, पर पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं। समझ आ रहा ना, उस पतरस से मैं आपको इशारा दे रहा हूं। ये चलता है हमारे अंदर, लेन देन है, कर्जा है, मेहनत करके उतार रहे, प्रभु आके तो उतारेगा नहीं। अच्छी तरह समझना,
कर्जा आपने लिया है भाई, आप ही को भरना पड़ेगा। हाँ, स्वर्ग से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको शक्ति देगा कि प्रभु इसमें से निकाल दो, अब इसमें दोबारा उलझूंगा या फंसूंगा नहीं। तो निकालने के लिए जब आप मेहनत करोगे सच्चे दिल से, वो आपको रास्ता बना कर देगा। अगर आप सोचे मैं प्रार्थना करूं और प्रभु किसी के द्वारा लाके मेरा कर्जा उतार दे, तो ऐसा तो प्रभु करेगा नहीं, क्योंकि आपने लिया है, आप ही के द्वारा उतरवाएगा। क्यों? ताकि आपको किसी का एहसानमंद नीचे नहीं दबाएगा प्रभु आपको इतनी शक्ति देगा, इतनी कृपा देगा कि आप उसको क्या कर सकते हो, पर उसके लिए आपको अपने दिल को क्या करना पड़ेगा, प्रभु फल स्थान आपको। क्योंकि याद रखिए, यीशु ने 2 मछली और 5 रोटी को 12 टोकरे बचे, कितने हजार लोगों को खिलाया? 5000 पुरुष का नाम है भाई, बच्चे और लेडीज का नहीं है। इतना खिला के बच गया। इसका मतलब आपकी जो आमदनी है, अगर आप सोचते हैं एतवार के दिन हम प्रार्थना में चले जाएं, हाफ डे हम प्रभु में दे देंगे, हाफ डे में काम पे जाएंगे, भाई वो हाफ डे में भी आपको 4 दिन का देने की ताकत रखता है। पर क्यों? और नहीं तो आप घर काम पे चले गए, उल्टा लॉस हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, बाप ने 2 डंडे मारे, इधर कहां भटक रहा है, चरणों में आके बैठ। क्या किया है? परमेश्वर ने ताड़ना किया है, लेकिन मोटे दिमाग को समझ नहीं आता है। भाई बोलता है लेन देन बहुत है, पहले थोड़ा कमाऊंगा तभी तो उतार के प्रभु में जाऊंगा। क्यों? शरीर की बुद्धि बोलती है पहले कमाओ और फ्री हो जाओ, फिर जाओ प्रभु में। प्रभु बोलता है जिस हालत में तुम हो आ जाओ, जैसे भी तुम हो आ जाओ, टूटे मन के साथ मैं तुम्हें ग्रहण करने को। तुम ये मत सोचो नुकसान हो जाएगा, अगर आज लॉस हो रहा है तो आगे जाके स्वर्ग बोलता है मैं उसकी डबल भरपाई कर दूंगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं प्रभु, हमें तो विश्वास ही नहीं है, आप तो खाली बोलते हो, डबल भरपाई कहां करते हो? भाई चलते चलते यही ईश्वर हमें प्रॉफिट देगा, यही हमें 10,000 की नौकरी से 15-20 पे ले जाता है, यही है ना। पर हम उस 10 में ही अटके हुए हैं, क्योंकि हम आगे विश्वास में क्या नहीं कर पा रहे, बढ़। क्योंकि हमें लगता है भाई कर्म काम करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो कहां से आएगा। पर भाई काम करो, लेकिन काम के साथ आप क्या ना करें, उसके गुलाम ना बने। ये संसार आपको क्या करता है? गुलाम बनाता है। इसलिए वचन में लिखा है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, फिर से दास तक के जुए में नहीं जुटना, गुलामी में नहीं जाना है, मेहनत करना है। उसके लिए मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन आपको परमेश्वर का देने वाला समय भी उसको देना है, सच्चाई से देना है, परमेश्वर के भय से देना है, आज्ञा मानते हुए देना है। तो आप अपने मन में क्या पाएंगे? एक बड़ा। इसलिए लिखा है विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। मतलब फिर आपके जीवन में इसका क्या आएगा? प्रूफ। यार सच में ये प्रभु तो जिंदा है, जैसा मैंने गवाही बताई आपको। क्या गवाही बताई? हाँ जी, क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। तो अभी पानी के ऊपर कौन चल सकता है भाई? पानी में पैर रखेंगे तो डूबेंगे ही, है? अभी घाटे की तरफ कौन जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, गाले का किराया है, काम का किराया है, सब घर का किराया है, बच्चों की पढ़ाई है, तो घाटे की तरफ कौन जाएगा? हिम्मत नहीं होती घाटे की तरफ कदम रखने, इसलिए तो 11 बैठे हैं। पर एक निकला और उसने पैर रखा, वो चला। बेशक वो अविश्वास के कारण क्या हो गया? उस तूफान को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया। हमारे जीवन में समस्याओं को देख के हम, लेकिन प्रभु ने संभाला कि नहीं बोली है? क्या पतरस डूबा क्या? नहीं ना, ऐसा ईश्वर है। हम एक कदम रखेंगे, वो हमारे साथ 2 कदम रखने को तैयार है। लेकिन अगर हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा प्रभु भी हमें हमारे हाल पे छोड़ देगा।
हम जैसा है वैसा ही चलते हैं, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं आएंगे प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा नहीं। अगला वचन भी पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 19-20। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। बस, हालेलुया। परमेश्वर के विषय का ज्ञान क्या है? हाँ जी, ध्यान से सुनिए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। कहाँ है? उनके मनों में। मन में। विश्वास कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। अब हम विश्वास को कैसे समझ रहे हैं? दिव्य का मतलब समझना। आसमान को देख के समझ जाते हैं किसने बनाया होगा? बोलो, कोई तो है इसे बनाने वाला। सृष्टि को देखते समय मैंने बोला हम फल खाते हैं, वे हम बोले कुदरती मीठा बने, कड़वी चीज खाते हैं, करेला, मिर्ची, तीखा चीज खाते हैं, लेकिन मिट्टी में ये चीजें नहीं है। मिट्टी का स्वाद ना तीखा है, ना कड़वा है, ना मीठा है, लेकिन फलों में है ना। हम बोलते हैं ना कुदरती। तो अच्छी तरह समझना, उसके अनदेखे गुण, यानी कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रभु ने मनुष्य के मनों में क्या किया है? डाला है। किधर डाला है जी? है? उनके मनों में प्रगट है। प्रगट यानी कि आता है कि नहीं अंदर से ही। ये भाई अपने आप थोड़ी बना है, किसी ने बनाया है। और फिर आगे बोलता है 20, उसके अनदेखे गुण अर्थात सनातन सामर्थ और परमेश्वर रत्न जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वो निरंतर है। हालेलुया। कैसे? सब कुछ देखने से। अब विश्वास से हमें कैसे पता लग रहा है? इसको और भी समझने के लिए दोनों वचन साथ में लेंगे। इब्रानी 11 का 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। कैसे पता लगता है? कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि किसी परमेश्वर ने देखकर उसको बना दिया, नहीं। हर चीज को प्रभु ने अपने अनुसार ही आकार दिया। हर प्रकार का जानवर देखो, सृष्टि की सारी चीजों को देखो, परमेश्वर ने किसी चीज का कॉपी मारा नहीं है, हैं? देखो अभी प्लेन देखो, हम हवाई जहाज जो जाता है, लेकिन अगर हवाई जहाज का जो पायलट है उसको ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा तो उसको सृष्टिकर्ता के पास ही जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ता है मालूम है? पक्षियों के पास जाना पड़ता है। उन पक्षियों की हड्डियों के अंदर जो टैप है, पक्षियों की जो बनावट है, पक्षी जो चिड़िया की सर है ना, सर, उसका पूरा वो पिंजरा है, वो सीखने जाना पड़ता है। प्लेन क्या क्या बनना है? पायलट बनना है। तो कहाँ जा रहा है? सृष्टिकर्ता की बनाई हुई चीज की तो कॉपी मारी हुई है, हैं? इंसान ने हर चीज का कॉपी किया है जी। चाहे सेंसर हो, हम देख रहे हैं, हर चीज क्या है? क्या है बोलिए? हर चीज। अब हम आग के पास पहुंचते तो सेक लगता है, तो उसको सेंसर कैसे बना दिया? देखो, हर चीज का विज्ञान ने, साइंस ने मनुष्य सृष्टिकर्ता की चीजों का ही कॉपीराइट किया। उसने, हम बोलते थे आविष्कार किया, लेकिन देखा जाए तो उसने सृष्टि को ही तो देखकर उस चीज को बनाया है। हम उनको वैज्ञानिक, साइंटिस्ट सोचते हैं बड़े, नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? लेकिन परमेश्वर ने भाई किसी की कॉपी नहीं की। उसने देखो बिल्कुल अद्भुत तरीके से बनाया।
मनुष्य की सृष्टि को अगर इंसान देखता है हिल जाता है। इस मनुष्य के ढांचे को एक इंसान समझ नहीं सकता। देखो, कान का डॉक्टर अलग है, उसकी जिंदगी लग गई कान ही समझने में। आंख का अलग है, दांत का अलग है, ब्रेन का अलग है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग। समझ रहे हैं ना मेरी बात है? अब जब इनको सब कुछ बड़ा कुछ करना होता तो 4-5 डॉक्टरों को बैठ के क्या करना पड़ता, बैठ के डिसीजन अपने अपने पार्ट के ऊपर क्या करते हैं। कोई एक ही डॉक्टर है क्या जो पूरा ट्रीटमेंट कर सके? है? ऐसा कोई है ही नहीं जो परमेश्वर के इस बनाए हुए बर्तन को समझ ले। अब बर्तन समझ नहीं आ रहा तो बनाने वाला कैसे समझ आ सकता है? अद्भुत है जी। डॉक्टर जब हमारी इन अंदर के शरीर के पार्ट को देखते हैं वो हैरान होते हैं कि सृष्टिकर्ता कितना महान है। उसने कैसे पैरों के तले से हमारी नसें जाकर स्पाइनल से होती हुई हमारे ब्रेन तक पहुंची, कैसे हमारा ब्रेन हमें हर चीज का सिग्नल इशारा देता है। अद्भुत अद्भुत तरीके से क्या किया है प्रभु ने, हमें रचा है। इसलिए दाऊद कहता है मैं बड़े अद्भुत और भयंकर तरीके से रचा गया हूं। तो इस सृष्टि को देखने से भाई डॉक्टर भी हैरान होता है कि ये भाई किस तरीके से बनाया गया। तो विश्वास बोलने से, अब देखो मेरा बोलने का मतलब है कि प्रभु ने किसी भी चीज, अब पहले इंसान था क्या जो प्रभु ने उसको देख के कॉपी मार दिया है? हर चीज को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, ये विश्वास हमारे अंदर होना है कि कोई भी चीज खुद से आई नहीं। हमारे परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसकी सारी जरूरतें बनाई, शब्द बोला और वो चीज हो गया। प्रभु ने जैसा बोला वैसा ही हो गया। तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन से ही सब कुछ रचा गया है, कोई भी चीज खुद से। अब हमारे जीवन में जो कुछ होता है क्या खुद से होता है? आपका मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? अपना हाथ डालता है। क्यों डालता है? कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी बेटे क्या करें, अपने बनाने वाले को जाने समझे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका समय पूरा हो जाए और ये बर्तन टूट जाए, और बर्तन टूट जाएगा तो फिर इनके पास कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इसी समय के अंदर क्या करना है? अपने बनाने वाले तक जाना है। तो वो हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन वचन साफ कहता है, पहले दिन मैंने पढ़ा है, विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है। तो हम आए तो हैं विश्वास के साथ, लेकिन हमारा विश्वास कितना है कि ये परमेश्वर क्या कर सकता है? अब हम गए हफ्ते और इस हफ्ते से क्या समझ रहे हैं? सबसे